Hello students, this is the video solution of worksheet exercise 1 from question number 61 to 83. So let's solve these questions. Question number 61. Question में क्या दिया हुआ है कि there is a water tap and this water tap is 18 meter above the ground. When the first drop hits the ground, then fourth drop is begins to fall. तो फोर्थ ड्रॉप यहाँ से जस्ट फॉल होना स्टार्ट हुई है और आपसे पूछा है द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप। तो ऑब्वियस बात है थर्ड ड्रॉप यहाँ पर कहीं पर होगी और आपकी सेकंड ड्रॉप यहाँ पर कहीं पर होगी। हम जानते हैं जब भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है तो जो डिस्टेंसेस चलती है वाटर ड्रॉप उनका रेशियो 1:3:5:7 होता है। तो अगर मैं पहले डिस्टेंस को x मान लूँ तो दूसरी डिस्टेंस को मुझे मानना पड़ेगा 3x, फिर मानना पड़ेगा मुझे 5x, फिर मुझे मानना पड़ेगा 7x एंड सो ऑन। तो आप देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी ये x होगी बेटा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 3x होगी और ये वाला डिस्टेंस जो बनेगा 5x बनेगा। रेगुलर इंटरवल देखा है। अगर आप इन सारे डिस्टेंसेस का सम करते हैं तो आपके पास में आ रहा है 9x और ये सारे डिस्टेंसेस मिलके 18 ही तो बनाएगी। तो 9x इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास में 18, यानी x का वैल्यू आ गया आपके पास में 2 मीटर। जैसे x का वैल्यू 2 मीटर आया इसका मतलब ये 2 हो गया, इसका मतलब ये 6 हो गया और ये आपके पास में हो जाएगा 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी सेकंड ड्रॉप है, तो जो आपकी सेकंड ड्रॉप है उसका यहाँ से जो हाइट बन रहा है, यानी सेकंड ड्रॉप की पोजीशन पूछें इन्होंने, सेकंड ड्रॉप की पोजीशन पूछी है वो पूछी है रूफ से, यानी यहाँ से पूछिए। तो यहाँ से देखिए बेटा आपस में ये 2 और ये 6, यानी सेकंड ड्रॉप बन रहा है 8 मीटर की हाइट पर। और जो थर्ड ड्रॉप का पोजीशन आएगा ये पूछा है इन्होंने रूफ से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर। सो आपके आंसर आ जाएंगे ये। सो दे आर योर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। अगर आप जानते हैं कि हमारा काइनेमेटिक्स का अजम्पशन होता है कि ग्रेविटी इज कांस्टेंट, यानी कि g की वैल्यू को हम लोग इस चैप्टर में कांस्टेंट लेते हैं। साथ में हम लोग जो एयर ड्रैग लेते हैं, ड्रैग बोलो या फ्रिक्शन बोलो, ठीक है, इसकी वैल्यू को नेग्लिजिबल मानते हैं या फिर ज़ीरो मानते हैं। अगर ये दो कंडीशन आप यहाँ पर लेके चलोगे तो फिर उस कंडीशन में आप क्या पाओगे कि यहाँ से आप चाहे मेटल की बॉल को ड्रॉप करो वैक्यूम में, वैक्यूम बोला ही इन्होंने इसलिए ताकि एयर ड्रैग ना हो, चाहे आप वुड की बॉल को ड्रॉप करो, चाहे आप किसी फॉर्म की बनी हुई बॉल को ड्रॉप करो, ठीक है, हर केस में जब ये बॉल यहाँ से चल के यहाँ आएगी यानी ग्राउंड पे पहुँचेगी, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल, सारी बॉल सेम टाइम लगाने वाली है। तो इसका आंसर होगा द टाइम टेकन वुड बी एग्जैक्टली सेम and this would be your answer. Next question is question number 63. Question number 63 में आपको दिया हुआ है there is a water tap and in this, from this water tap, when the first drop hit the ground, so let's suppose this is the ground, when the first drop hits the ground then third drop is about to leave, right? तो जब पहली गिर रही है तो थर्ड जो है वो about to leave है और रेगुलर इंटरवल दे रखा है तो ऑब्वियस बात है सेकंड ड्रॉप यहाँ पर कहीं पर होगी। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप क्या होगी ग्राउंड से। तो आप जानते हैं जब भी रेगुलर इंटरवल होता है तो जो रेशियो होता है डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन एवरी रेगुलर इंटरवल वो 1:3:5 ये आता है। तो पहले में x है तो दूसरे में 3x होगा, तो तीसरे में 5x होगा। तो आप यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में x होगा बेटा, इन दोनों के बीच में आपस में 3x होगा और आपको इसका टोटल जो हाइट दे रखा है, ये टोटल हाइट दे रखा है 5 मीटर। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो इस सम का वैल्यू आ जाएगा 4x और इस 4x का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर के इक्वल, यानी x का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास में 5/4 मीटर। और आपसे क्या बोला है कि सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो जब सेकंड ड्रॉप बोला है तो सेकंड ड्रॉप की ग्राउंड से जो पोजीशन आएगी दैट वुड बी 3x, यानी कि 3 टाइम ऑफ 5/4, यानी आप पास में आ जाएगा 15/4, ठीक है। जब 15/4 करेंगे तो आपके पास में इसका जो रेशियो निकल के आएगा दैट वुड बी 3.75 मीटर एंड दिस वुड बी योर आंसर।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 है। इसमें बोला हुआ है कि हम एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा है 2 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब बिल्कुल कद्दू क्वेश्चन है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से कम होगी, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 से कम हो जाएगी, यानी कि आफ्टर 2 सेकंड इसका जो वेलोसिटी बन जाएगा दैट वुड बी 20 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर अगर फॉर्मूला से करना हो तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u यानी कि 40, a यानी 10 एंड टाइम इज 2, यानी आप पास में आ जाएगा कितना 20 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, इसमें दिया हुआ है कि बेटा एक स्टोन को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं किसी हाइट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 से t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर आपने इसको ड्रॉप किया। जब यहाँ से ड्रॉप करोगे तो इसको ग्राउंड पर गिरने में जो टाइम लग रहा है, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ गिरने में जो टाइम लगा दिस टाइम इज 5 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकेंड हवा में है। जब 5 सेकेंड हवा में है तो इस हाइट क्या होगी इसकी, जहाँ से इसको ड्रॉप किया गया है, तो इस हाइट का वैल्यू निकालोगे तो हमारा ट्रिक मेथड क्या बोलता है कि इस हाइट का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 125 मीटर। अगर किसी को ये नहीं पता है तो आप सिंपल तरीके से कर लो, h इज इक्वल्स टू हाफ g यानी 10 इंटू टी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 125 मीटर। अब हमने क्या किया, जब ये यहाँ से ड्रॉप हो रही है तो आफ्टर 3 सेकेंड इसको रोक दिया। अगर आप 3 सेकेंड के बाद में इसको रोक दोगे तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो कितना लगेगा इसका 3 सेकेंड, और यहाँ पर आपने इसको स्टॉप कर दिया है। अगर यहाँ पर स्टॉप कर दोगे इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 बन गई। तो पहले ये देखें कि 3 सेकेंड में कितना चला, तो 3 सेकेंड में बेटा ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज 5 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 मीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जिन लोगों को ये तरीका नहीं पता है, ठीक है, मैंने क्लास में बताया था, वो लोग इस तरीके से निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा। अब ये बन गया 45 मीटर, तो ऑब्वियस बात है ये वाली जो डिस्टेंस बन जाएगी ये 80 मीटर की डिस्टेंस बनेगी। अब 80 मीटर की डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा, तो 80 यानी s इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, माइनस हाफ g यानी 10 इंटू टी स्क्वायर। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t का वैल्यू आ जाएगा 4 सेकेंड, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा 4 सेकेंड। तो हमसे पूछा गया है कि इसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है टोटल टाइम कितना होने वाला है यहाँ पर जब रोकेंगे, तो ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, तो 3 + 4 यानी कि आपके पास में आ जाएगा 7 सेकेंड, और यही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोला है कि किसी बॉडी को या किसी बॉल को कितनी वेलोसिटी से हम लोग थ्रो करें, यानी यहाँ वेलोसिटी क्या हो, ताकि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5th सेकेंड में और 6 सेकेंड में इक्वल हो जाए। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि ड्यूरिंग द acceleration and retardation, if they have the same magnitude, then distance traveled in last t second is equals to the distance traveled in first t second. So what is the concept? Concept is this, ठीक है, if the acceleration and retardation, ठीक है, are of same magnitude, ये जरूरी है, are of same magnitude, then distance traveled in last t second या t time of retardation is same as distance traveled in last t second of acceleration. Distance traveled in first t second of acceleration, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में जो फर्स्ट टी टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल होगा, रिटार्डेशन में वो लास्ट टी में होगा।
तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, जब बॉल ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, यानी कि रिटार्डेशन है, ठीक है। और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, उस बाद में जब लौट के वापस आ रही होगी तो ग्रेविटी नीचे लगेगी और ये यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, यानी एक्सेलरेशन है। तो हमें बोला हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड इज सेम एज डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा दैट इज 5th सेकेंड, और ये वाला जो टाइम होगा दैट इज 6 सेकेंड। यानी इसको मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में ग्राउंड से जब यू स्पीड से थ्रो करेंगे तो जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज 5 सेकेंड। अब अगर ऊपर पहुंचने में 5 सेकेंड लग रहा है और जहां जाके इसकी वेलोसिटी 0 बन रही है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको हमें फेंकना पड़ेगा 50 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से कम होती है, और यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइड कर रहा हूं। इफ द एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट t time interval of retardation the same as distance traveled in first t time interval of acceleration. So this was the question based on this concept. हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वेलोसिटी दो चीज से मिलकर बनी होती है, एक बनी होती है उसकी मैग्नीट्यूड से और दूसरा कंपोनेंट होता है इसका डायरेक्शन, राइट। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, अ बॉडी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर किसी भी बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। और हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड बनाता है, यानी स्पीड को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ठीक है। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, तो स्पीड को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, जबकि इन्होंने स्पीड को वेरिएबल दे रखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होने वाला है। गाइस क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को यहां एक टार से रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होना, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं, और इसको यहाँ से चल के और ग्राउंड में आने में जो टाइम लग रहा है द टाइम इज गिवन एज 4 सेकेंड, और हमसे पूछा है हाइट ऑफ द टार क्या होगी। ठीक है, तो हमारा मेथड अप्लाई करेंगे, तो 1 सेकेंड में 5 चलता है, 4 सेकेंड में 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 16 यानी 80 मीटर आ जाएगा। नॉर्मल बाकी इंडिया के लोग जैसे करेंगे तो हम कैसे करेंगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो अगर इसकी हाइट को आप h मान लोगे तो माइनस h डाउनवर्ड इसलिए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस हाफ g नेगेटिव लिया इसलिए माइनस आया, इंटू टी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो वापस से h का वैल्यू आ जाएगा आप पास में 80 मीटर, और यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 69। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक बॉडी को आपने ड्रॉप किया इनिशियल वेलोसिटी 0 से। अब ये जो फर्स्ट 1 किलोमीटर चलेगा, इसमें मान लेते हैं टाइम लग रहा है फर्स्ट 1 किलोमीटर चलने में t1 टाइम, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टाइम चलेगा, ठीक है, इसका टाइम लगेगा, अगर ये टोटल टाइम आप ले लोगे t2, ठीक है, तो नेक्स्ट 1 किलोमीटर के टाइम में, फिर इसके बाद में अगला 1 किलोमीटर इसके टाइम में। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, इन्होंने बोला है कि एवरी 1 किलोमीटर चलने में जो टाइम लगेगा उनका रेशो बताओ। तो अगर मैं बोलता हूं कि यहां से यहां तक टाइम लग रहा है स्टूडेंट t2, ठीक है, तो ये वाला जो टाइम बनेगा वो t2 टाइम में से t1 टाइम को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर अगर मैं बोलता हूं कि ये टोटल टाइम लग रहा है बेटा t3 ऊपर से नीचे तक का, ठीक है, तो ये वाला जो टाइम बनेगा वो आप पास में क्या बन जाएगा, t3 माइनस ऑफ t2, और इनका रेशियो पूछा है, यानी आपको t1 रेशियो t2 माइनस t1 रेशियो t3 माइनस t2 बताना है। अब देखो टाइम कितना लगता है, तो हम जानते हैं किसी भी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो t का जो वैल्यू होता है वो होता है √2h/g। अब देखो 2 दोनों सब में सेम रहेगा, g सब में सेम रहेगा, तो कटना तो बाद में है ही सही। तो सीधा ये काम करो ना कि t इज प्रोपोर्शनल टू √h कर दो,
तो पहले केस में √1 हो गया। फिर T2 का वैल्यू हमने, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टोटल लिया है तो टोटल डिस्टेंस लेनी पड़ेगी आपको 2 किलोमीटर, तो यहाँ आ जाएगा √2। T1 का वैल्यू √1, ठीक है, और T3 का वैल्यू टोटल डिस्टेंस लिया है तो 3 किलोमीटर, सो √3। T2 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का यानी √2, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा यही वाला ऑप्शन, राइट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, इसमें बोला हुआ है कि हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है 100 मीटर पर सेकंड से। जब बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो हम जानते हैं बॉल ऐसे जाएगा और ऊपर जब तक जाएगा जब तक कि उसका वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता। फिर बोल रहे हैं इस बॉल को वापस से ग्राउंड पर लौटने में कितना टाइम लगेगा, यानी टोटल टाइम बताना है आपको। तो आप जानते हैं कि 100 मीटर पर सेकंड से किसी बॉल को थ्रो करोगे और ग्रेविटी का वैल्यू लग रहा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी इसकी जो है 10 मीटर पर सेकंड से कम होगी, तो 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और हम जानते हैं अगर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो जितने टाइम में वेलोसिटी लूज होती है उतने टाइम में वेलोसिटी गेन होती है, यानी 10 सेकंड वापस लगेगा। तो टोटल टाइम कितना आ गया, ऊपर जाने में 10 सेकंड, नीचे आने में 10 सेकंड, तो टोटल टाइम आ गया आप पास में 20 सेकंड, और यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपने एक पार्टिकल को इस टाइप से प्रोजेक्ट किया है किसी स्पीड यू से, ठीक है, कि जब ये अपनी हाफ हाइट पर पहुंचता है तो उसकी स्पीड बन जाती है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी 0 बन रही है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो यहाँ वेलोसिटी 0 बनेगी। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ वेलोसिटी इसकी 0 बन रही है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, ऑब्वियस सी बात है 1 सेकेंड। अब आप बोलेंगे 1 सेकेंड कैसे हुआ, भाई ग्रेविटी लग रही है नीचे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से कम हो जाएगी, तो 10 है तो 1 सेकंड में 0 हो जाएगी। अभी यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी होगी 5, ठीक है, तो 5 × 1 यानी ये वाली डिस्टेंस होगी 5 मीटर, तो आधी डिस्टेंस हो गई 5 मीटर, तो बची हुई आधी डिस्टेंस हो जाएगी 5 मीटर, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास में 10 मीटर, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जानते हैं कि अगर किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो उसको जब ग्राउंड पर पहुंचता है तो ग्राउंड पर पहुंचने में जो उसकी स्पीड बनती है, अगर h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो जो स्पीड बनती है वो स्पीड आ जाती है √2gh। और ये जो स्पीड है, क्या इसमें कहीं पर मास आ रहा है, तो दिस स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे हल्की ऑब्जेक्ट को, चाहे भारी ऑब्जेक्ट को, चाहे बहुत भारी ऑब्जेक्ट को एक ही हाइट से अगर एक साथ ड्रॉप करोगे तो वो एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेगी और सेम स्पीड से पहुंचेगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनकी स्पीड्स का रेशियो निकालोगे, चाहे मास अलग अलग हो तो आएगा 1:1:1, टाइम का रेशियो निकालते तो भी सेम ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है बेटा, उस कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट ने क्या सिखाया था कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर सेम, देन distance traveled in last t time interval of retardation is same as the distance traveled in first t time interval of acceleration। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जब एक बॉडी को आप थ्रो करते हैं, ठीक है, तो थ्रो करने पर जब ये अपने जर्नी के लास्ट t सेकेंड चलती है, ठीक है, तो उस केस में डिस्टेंस आपके पास में क्या होगी, ठीक है, लास्ट t सेकंड में चली हुई डिस्टेंस क्या होगी। तो हमने क्या बताया कि लास्ट t सेकंड में चली हुई डिस्टेंस अपवर्ड जर्नी में सेम आएगी जैसे कि फर्स्ट t सेकंड में चली हुई डिस्टेंस की इक्वल होती है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे कि लास्ट t सेकंड में हम लोग चली हुई डिस्टेंस को निकालें, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट t सेकंड में अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हम जानते हैं फर्स्ट t सेकंड में जो ट्रेवल करता है डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। अब आप बोलेंगे आप तो माइनस लिखा, डाउनवर्ड इज माइनस, ग्रेविटी इज माइनस, तो आप पास में h का वैल्यू आ जाएगा हाफ GT स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर सेम, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल, एनी टाइम इंटरवल
ठीक है, और वो कोई भी टाइम इंटरवल लास्ट t सेकेंड ले लो ड्यूरिंग रिटार्डेशन इज सेम एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट t सेकेंड ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमने इसको लास्ट t सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी फर्स्ट t सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस के ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। तो ऊपर रिटार्डेशन होता, नीचे एक्सेलरेशन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि जब आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो तो ये जो 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, राइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अगर आप मेरे मेथड से करेंगे तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर सीधा आ जाएगा, यानी 125 मीटर। ऐसे नहीं करना है आपको, तो इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो माइनस एच इज इक्वल्स टू यू यानी 0, यहाँ से ड्रॉप किया है इसलिए 0, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ ऑफ जी टी यानी कि 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू 125 मीटर आ जाएगा। तो पहले 5 सेकंड में चली हुई डिस्टेंस 125। अब ये क्या बोलता है कि लास्ट, ये जो बॉल है, ये बॉल लास्ट 1 सेकंड में ग्राउंड से गिरने से पहले जो लास्ट का 1 सेकंड है, लास्ट 1 सेकंड में भी ये चल रहा है कितना, 125 भी चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट 1 सेकंड में भी 125 चल रहा है। तो यहाँ पर आपको याद आना चाहिए मेरा वो रिमार्क कि ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड in any interval of time in last t second of acceleration is same as first t second of deceleration। तो यहाँ पर अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर दूँ किसी वेलोसिटी u से, तो ये जो पहला 1 सेकेंड होगा, ठीक है, इसमें भी वही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर मैं प्रॉपर स्पीड देता हूँ तो 125 मीटर। तो नाउ आई हैव द डिस्टेंस, आई हैव द टाइम एंड आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u। तो मैं जानता हूँ कि s इज इक्वल्स टू होता है ut यानी u इंटू 1 माइनस ले आया क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस हाफ g इंटू टी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 125 इज इक्वल्स टू u माइनस 5, यानी कि इसके लिए इस बॉडी को थ्रो करना पड़ेगा आपको 130 मीटर पर सेकंड से, या फिर बॉडी यहाँ ग्राउंड पे आके गिरेगी 130 मीटर पर सेकंड से। अब किसी बॉडी को अगर आप 130 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 से कम होती है, तो जीरो होने में कितना टाइम लगा, 13 सेकंड। इसका मतलब कितने टाइम एयर में रहा ये, 13 सेकंड, और यही आपका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है कि अगर किसी बॉडी को हम किसी वेलोसिटी v0 से थ्रो करते हैं तो ये बॉडी h हाइट पर जाती है, यानी मैक्सिमम हाइट जो रीच करती है वो h करती है, यानी h हाइट रीच करने के बाद में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ऑब्वियस बात है इस बॉडी को थ्रो किया होगा हमने √2gs से। अब इन्होंने बोला है कि सेम बॉडी को हम लोग कितनी वेलोसिटी से थ्रो करें, ठीक है, ये आपसे पूछा है, ताकि ये अब जिस हाइट पर जाए वो हाइट 3h बन जाए, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ जो वेलोसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, ठीक है। तो 3h करेंगे तो √3 ऑफ दिस वन बन जाएगी, या फिर मैथमेटिक्स से करना चाहो तो मैथमेटिक्स से कर लो कि v डैश का वैल्यू आ जाएगा √, ठीक है, 2g इंटू 3h, और v0 का वैल्यू है √2gh, दोनों का रेशियो निकाल दिया तो 2gh कैंसिल आउट हो गया, यानी v डैश का वैल्यू बन जाएगा √3 ऑफ v0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। जब ये d डिस्टेंस पर चल जाएगा तो हम जानते हैं d डिस्टेंस चलने के बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, √2gh यानी 2gd, ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पर बन जाएगी। और आपसे पूछा है इसकी चेंज इन स्पीड क्या होगी, तो चेंज इन स्पीड निकालेंगे तो फाइनल स्पीड √2gd माइनस इनिशियल स्पीड यानी 0, यानी आ जाएगा √2gd, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किसी बॉडी को अगर आप ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो उस केस में सक्सेसिव इंटरवल में कितनी डिस्टेंस जो चलेगी उनका रेशियो क्या होगा। तो हम तो क्लास में पढ़ाए थे कि इनका रेशियो होता है 1:3:5:7,
और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई भूल गया हो, ठीक है, तो निकाल लो, राइट। सक्सेसिव इंटरवल इसका मतलब पहले 1 सेकेंड, फिर दूसरे 1 सेकेंड, फिर तीसरे 1 सेकेंड। तो हम जानते हैं पहले 1 सेकेंड में कितना चलता है, हाफ ऑफ जी इंटू 1 का स्क्वायर। दूसरे 1 सेकेंड में कितना चलेगा, हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर माइनस हाफ जी इंटू 1 का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे माइनस क्यों किया, तो भैया माइनस इसलिए किया क्योंकि सेकेंड सेकेंड का मतलब होता है फर्स्ट टू सेकेंड सेकेंड का मतलब होता है फर्स्ट टू सेकेंड सेकेंड का टाइम इंटरवल। तो 2 सेकेंड में चलेगा हाफ जी टी स्क्वायर और 1 सेकेंड में चलेगा हाफ जी इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस चलेगा ये सेकेंड सेकेंड में, ठीक है। ऐसे ही थर्ड सेकेंड में निकालोगे तो थर्ड सेकेंड में आ जाएगा आप पास में, इसी तरह से निकालोगे तो हाफ जी 3 सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस हाफ जी इंटू 2 सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये रेशियो चलता रहेगा, राइट। अब हाफ जी हाफ जी हाफ जी सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1:4 माइनस 1:9 माइनस 4, यानी रेशियो आ जाएगा 1:3:5, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए बोला, इन्होंने तो सक्सेसिव इंटरवल के लिए बोला है, तो आप सक्सेसिव इंटरवल के लिए निकालोगे तब भी सेम आएगा। बस उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो आपने 1 रखा हुआ है जिसका t रख दो, तो ये बन जाएगा 2t, ये बन जाएगा t, ये बन जाएगा 3t और ये बन जाएगा 2t। रेशियो तो सेम ही आएगा। सो दिस इज वैलिड फॉर एनी सक्सेसिव इंटरवल, चाहे 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 5 सेकेंड हो या 100 सेकेंड हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79 एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसकी लैंग्वेज देखो बेटा, इन्होंने बोला है पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विद द स्पीड v1 इन एयर। तो एक पार्टिकल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है और यहाँ पर एक वर्ड बोला है इन्होंने एयर, इसका मतलब आपको एयर रेजिस्टेंस को पिक्चर में लाना पड़ेगा। जब एयर रेजिस्टेंस को पिक्चर में लाना पड़ेगा तो इस बॉल के ऊपर क्या क्या लग रहा होगा, तो एक तो धरती माता का प्यार इसको नीचे ला रहा होगा जी से, प्लस इसके ऊपर एयर ड्रैग भी लगेगा, एयर इसको ऊपर नहीं जाने देगी, तो एयर ड्रैग भी लग रहा होगा। तो एयर ड्रैग की वजह से भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, तो यहाँ पर एयर ड्रैग भी लग रहा होगा। जब एयर ड्रैग भी लग रहा होगा, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर अगर आप देखें तो जो नेट एक्सेलरेशन है या नेट रिटार्डेशन है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये तो कब हुआ, जब ये बॉडी अपवर्ड जा रही है। जब यही बॉडी डाउनवर्ड जा रही होगी, सेम बॉडी जब डाउनवर्ड जा रही होगी, तो उस केस में क्या होगा, देखो ग्रेविटी तो नीचे लगेगी, लेकिन क्योंकि नीचे जा रही है तो एयर ड्रैग जो लगेगा अब ऊपर लगेगा, क्योंकि एयर जो है वो अपोज करता है, ठीक है। तो जब एयर ड्रैग ऊपर लगा तो यहाँ क्या बोल सकता हूँ मैं कि ये होगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ एसेंट, ठीक है, और ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट। अब मैं आपसे पूछूं कि एसेंट का एक्सेलरेशन ज़्यादा है कि डिसेंट का ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर एसेंट का ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मिलके इसको वेलोसिटी को रिड्यूस करने में लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर जी नीचे है और एयर ड्रैग की वजह से लगने वाला फोर्स ऊपर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ एसेंट इज मोर देन द एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट, यानी कि रिटार्डेशन ज़्यादा है तब भी ये बॉडी किसी पर्टिकुलर हाइट तक पहुंची है, ज़्यादा रिटार्डेशन से भी ये पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच पाई है। इसका मतलब यहाँ पर जब इस बॉडी को थ्रो किया गया होगा किसी वेलोसिटी v1 से, तो ये वेलोसिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। क्यों, ताकि क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि दोनों बॉल्स जो हैं, मतलब ये जो बॉल है, मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ कि यहाँ पर बॉल को आपने थ्रो किया है v1 वेलोसिटी से और ये बॉल ऊपर जा रही है, तो ऊपर गई, फिर सेम बॉल ऊपर से लौट के नीचे आई, जब नीचे आई तो वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ऊपर जाने में जो हाइट ट्रेवल करी है सेम हाइट नीचे आने में ट्रेवल करी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ रिटार्डेशन ज़्यादा है, यहाँ इफ द रिटार्डेशन इज मोर हियर एंड स्टिल इट इज मूविंग अपवर्ड फॉर द सेम हाइट, इसका मतलब ये वाली जो वेलोसिटी v1 दिस शुड बी मोर देन दी वेलोसिटी ऑफ v2, क्योंकि अगर ये इक्वल हो जाएगी तो ये h हाइट तक जा ही नहीं पाएगी, कम हो जाएगी तब भी h हाइट तक नहीं जा पाएगी, तो उसको ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ एसेंट इज मोर देन द एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा इसी का सीक्वेंस है,
राइट, कि अगर यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट के बारे में बात करो, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ जब आप टाइम ऑफ एसेंट निकालोगे तो चाहे तो फॉर्मूला से कर लो कि टाइम क्या होता है, √2h/g, ठीक है, तो दोनों में 2 सेम है, दोनों में h सेम है, तो जब आप टाइम ऑफ एसेंट निकालोगे या टाइम के बारे में बात करोगे तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू g हुआ ना, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो था वो ज़्यादा था, ठीक है, तो यहाँ जो टाइम लगना चाहिए वो टाइम कम लगना चाहिए, राइट। सो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टाइम इज इक्वल्स टू √2h/g होता है, ठीक है, जिसमें g का इफेक्टिव वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें टाइम का वैल्यू कम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ एसेंट इज मोर देन द एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, तो जिसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा उसमें टाइम कम, सो टाइम ऑफ एसेंट शुड बी लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट, और यही आपका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपने एक बॉल को थ्रो किया है बेटा, ठीक है, किसी स्पीड 98 मीटर पर सेकेंड से, t इज इक्वल्स टू 0 पर, फिर आपने सेकेंड बॉल को थ्रो किया है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट बॉल, दिस वन इज योर सेकेंड बॉल, इसको थ्रो किया है आपने सेम स्पीड से, लेकिन इसको थ्रो किया है आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है, और आपको बताना है ये दोनों बॉल एक दूसरे से कब मीट करेगी। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो बॉडी कभी भी मीट करना चाहती हैं तो दोनों को मीट करने के लिए सेम हाइट पर होना चाहिए, यानी कि जब ये मीट कर रही होगी तो पहली बॉडी अगर y1 हाइट पर है और दूसरी बॉडी y2 हाइट पर है तो y1 शुड बी इक्वल्स टू y2। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इनको यहाँ मीट करना है, तो मीट तो जब भी करेगी जब दोनों सेम हाइट पर पहुंचेगी, यानी y1 शुड बी इक्वल्स टू y2। अब y1 को जब y2 के इक्वल करोगे तो इक्वेशन लगा दो सेकंड, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। तो मान लेते हैं कि ये जो पहला पार्टिकल है ये t टाइम चल रहा है, तो जो दूसरा पार्टिकल होगा वो t-4 टाइम कम चलेगा ना, क्योंकि 4 सेकंड बाद में थ्रो किया है। तो पहला पार्टिकल कितना जाएगा, 98 इंटू टी माइनस हाफ, माइनस क्यों लिखा, ग्रेविटी नेगेटिव होती है इसलिए, g यानी 9.8 इंटू t²। दूसरे पार्टिकल के लिए लिखोगे तो 98 और चल रहा है t-4 सेकेंड माइनस हाफ g यानी 9.8 इंटू t-4 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जब थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि मैं इस पूरे को 9.8 से डिवाइड कर सकता हूँ। अगर 9.8 से डिवाइड कर दूँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हुई। तो फर्दर लिख सकता हूँ मैं 10t माइनस ऑफ t²/2 इज इक्वल्स टू 10t माइनस ऑफ 40, और जब इसको फर्दर लिखूंगा तो माइनस हाफ, इसको सॉल्व करेंगे तो t² प्लस 16 माइनस ऑफ 8t, ये आप पास में बनेगा, राइट। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो 10t से 10t आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व और करना पड़ेगा आपको, तो ये बन जाएगा -t²/2 इज इक्वल्स टू -40 माइनस t²/2। अब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा इसको, है ना, ठीक है, और ये बन जाएगा -16/2 प्लस ऑफ 1/2 इंटू 8t। मैंने इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप क्या देख रहे हो, ये दोनों भी तो कैंसिल आउट हो गए ना आपके पास में। जब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आप पास में आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -40 माइनस 8 प्लस 4t, ये आपके पास में आ गया, यानी कि 4t का वैल्यू आ गया 48, यानी t का वैल्यू आ जाएगा आप पास में 12 सेकेंड। आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन की तो कैलकुलेशन लेंदी है, बेटा मुझे समझाना था इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर मैं खुद से कर रहा होता तो मैं इतना लंबा नहीं करता, ठीक है, मैं सीधा यहाँ पे पहली ही स्टेप में इसको स्टेप से काट देता,
ठीक है, लेकिन आप इतना मत करो, मैंने आपको हिंट दे दिया मैं कैसे करता, राइट। आप तो इस पूरे तरीके से पहले सीख लो, फिर थोड़ा बैठ के करना जैसे मैंने आपको हिंट दिया है। नेक्स्ट गाइस इज क्वेश्चन नंबर 82। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक बॉल को आपने रिलीज कर दिया। जब भी आप किसी बॉल को रिलीज करते हैं तो इसका मतलब होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और आगे बोलता है ये इसी पॉइंट से आप सेकेंड बॉल को भी रिलीज कर रहे हो, राइट, लेकिन रिलीज कर रहे हो आफ्टर 1 सेकेंड। सो सेकेंड बॉल को आप रिलीज कर रहे हो कब? आफ्टर 1 सेकेंड। और पहली बॉल को आपने मान लेते हैं रिलीज कर दिया t=0 पर, और आपसे सेपरेशन बिटवीन देम पूछा है आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ द रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉल, यानी सेकेंड बॉल को छोड़ने के 2 सेकेंड बाद में। तो सेकेंड बॉल कितनी देर हवा में रही? 2 सेकेंड। और फर्स्ट बॉल कितनी देर हवा में रहेगी? ऑब्वियस सी बात है 3 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड ज़्यादा है ना। तो अब इनकी जो डिस्टेंसेस का सेपरेशन है वो आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप अपना ट्रिक मेथड लगा दो। ये 3 सेकेंड हवा में है तो 5 × 3 का स्क्वायर, ये 2 सेकेंड हवा में है तो 5 × 2 का स्क्वायर, ठीक है। सेपरेशन निकालना है तो दोनों को माइनस कर दिया, जैसे ही माइनस किया तो 5 × 9 - 4 यानी आ जाएगा 25 मीटर। हमने g का वैल्यू 10 लिया है इसलिए 25 मीटर है। 9.8 लोगे तो इससे थोड़ा कम है। ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन में गैप अगर अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप g का वैल्यू 9.8 की जगह पे 10 लेके भी सॉल्व कर लो, जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन से देखेंगे तो 24.5 मीटर आ जाएगा। ये जो फर्क आ रहा है ये g का वैल्यू 10 लेने की वजह से आ रहा है। 83 क्वेश्चन नंबर 83 इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस। इसमें पूछा है आपको स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी का रेशियो। तो सबसे पहले एवरेज का कॉन्सेप्ट समझो कि मान लेते हैं किसी भी फंक्शन का आप एवरेज निकाल रहे हैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। जरूरी नहीं है dx लो, कुछ भी ले सकते हो, डिवाइडेड बाय जिसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है उसी का वापस से जो भी रेंज दे रखी हो उसमें इंटीग्रेशन, इनका रेशियो। तो अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं स्पेस एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो स्पेस का मतलब सबसे पहले तो समझ लो क्या होता है। स्पेस का मतलब होता है पोजीशन, तो हम यहाँ पर पोजीशन के साथ एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास में क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dx डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 0 और एक्सेलरेशन दे रखा है कांस्टेंट, ठीक है। तो जो वेलोसिटी बन जाएगी वो वेलोसिटी बन जाएगी आपके पास में क्या? आफ्टर t टाइम a × t, राइट। तो ये तो आपके पास में वेलोसिटी आई, लेकिन आप क्या देख रहे हो? यहाँ तो dx है, तो dx को जबरदस्ती कहीं ना कहीं से तो लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि v जो होता है dx/dt के इक्वल होता है, यानी dx की वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग कि at dt के इक्वल हुआ। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I will substitute the value of this v which is 80 over here, and I will also substitute the value of dx which is 80 dt. So it is 80 dt divided by integration of dx, ठीक है। यहाँ इसको टाइम में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन हमारे पास में नहीं है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास में है। तो हमने क्या किया कि जो इसका डेरिवेटिव जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे हमने उसको ही टाइम के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी at dt। तो आपके पास में आ जाएगा a² बाहर, तो अंदर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ t² dt डिवाइडेड बाय यहाँ पर a बाहर तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे गाइस तो आपके पास में देख रहे हैं आप a से a कैंसिल आउट हो गया, तो a तो कैंसिल आउट हो गया, t² का हो जाएगा t³ 3 और t का हो जाएगा t²। सो गाइस यहाँ इसको लिखेंगे हम, तो हमारे पास में स्पेस एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी कितनी? आपके पास में 2/3 ऑफ at, ये आ गई स्पेस एवरेज वेलोसिटी। जब आप टाइम एवरेज वेलोसिटी निकालोगे बेटा तो टाइम एवरेज वेलोसिटी आपके पास में आ जाएगी, सेम प्रोसेस है बस टाइम के साथ करना है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब यहाँ पर क्या है कि हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये तो हमें ऑलरेडी पता है इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ at dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो a तो कांस्टेंट है, t का आ जाएगा
इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और ये इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अपोजिट प्रोसेस है, कैंसिल आउट हो गया, तो टी, यानी आप पास में टाइम एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, ए टी बाय 2। अब क्वेश्चन में बोला है हमसे कि स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी इनका रेशियो बताओ, यानी 2/3 ऑफ AT वॉज स्पेस एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम एवरेज वेलोसिटी इज AT/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 4/3। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। So guys, this was the video solution of our worksheet exercise 1 from question number 61 to 83। नेक्स्ट में हम लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।